दरअसल इटावा के लॉइन सफारी की सैर करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सुब्रत पाठक खैनी पान मसाला खाकर संसद में जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कन्नौज की बात नहीं उठा पाते। खैनी पान मसाला खाने वाले क्या बात करेंगे। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे। और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने वाराणसी स्टेशन का निरीक्षण किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 50 साल आगे की सोच के अनुरूप कैंट रेलवे स्टेशन के विकास के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव आज एक बार फिर से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के दौरे पर आए। निरीक्षण उन्होंने किया और कैंट स्टेशन पर चलने वाले तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और खुद उसकी डिजाइन देखी। हम वो एक्सक्लूसिव डिजाइन आपको दिखाने जा रहे हैं जो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का जो विकास कार्य हो रहा है, इसका जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और इसको एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि लगभग 800 करोड़ रुपये की ये पूरी योजना है जिसमें यार्ड चौड़ीकरण से लेकर के तमाम जो सुविधाएँ हैं वो यात्रियों को दी जाएगी। पार्किंग का विशेष व्यवस्था किया जा रहा है, बाग बगीचों का विशेष व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बढ़िया ट्रेनें देश में चलती हैं वो वाराणसी रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधा यहां से प्राप्त होगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। ये ट्रेन चलाने की बात आपने कही है, वो काशी तमिल संगमम के लिए। काशी तमिल संगमम की मेमोरी में और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है, इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ की जाएगी। बताएंगे आपको डिटेल्स। एक अनुरोध है वैष्णव साहब, यहाँ से एक ट्रेन चलती है वैष्णो देवी के लिए, आपने कई तीर्थ स्थानों को जोड़ा है, उसका नाम है बेगमपुरा। हमारा आपसे अनुरोध है या तो उसको विश्वनाथ धाम एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ से जम्मू डायरेक्ट जाती दिन में। बेगमपुरा नाम समझ में नहीं आता, नोट करके रखिए। तो ये समझ में नहीं आता बेगमपुरा, ये आपका विषय हमने नोट किया। और दूसरा ये सर कि यहाँ जो गाड़ी चलती थी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसको पूर्व मंत्रियों ने कई बार बढ़ा दिया था, छपरा उपड़ा था, ये ओरिजिनेट यहीं से होती थी। तो आप तो देख ही रहे हैं जो एक संपर्क आपने दोबारा शुरू किया रेलवे ने,
इस ट्रेन को फिर से यहाँ से सर, किया यहाँ का जाए। पूरा जो योजना है वो कितने करोड़ की है और क्या क्या इसमें रहेगा खास? इस स्टेशन के ऊपर करीब करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल, और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिज़ाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा, क्योंकि हमें आगे के 50 साल तक का सोचने का पीएम साहब ने क्लियर एक मार्गदर्शन। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्य में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेता श्यामू शुक्ला ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। बाद में प्रशासन ने किसान नेता को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। साथ ही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। किसानों ने जबरदस्त तरीके से वहां पर हंगामा किया। किसानों ने प्रशासन पर जबरदस्ती धरना खत्म कराने का आरोप लगाया। किसान 2 अक्टूबर से धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मैगलगंज कोतवाली का एक पूरा मामला है।